झारखंड के चतरा जिले से होम गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है। यदि आप क्लास 7th पास हैं केवल तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दो प्रकार की वैकेंसी है, एक शहरी होम गार्ड और दूसरा ग्रामीण होम गार्ड। ग्रामीण होम गार्ड के लिए केवल 7वीं पास चाहिए या उससे अधिक। और शहरी होम गार्ड में दो प्रकार के पद हैं, एक है गैर तकनीकी जिसमें केवल आप 10वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और तकनीकी पद में 10वीं प्लस कुछ कुछ तकनीकी दक्षता होनी चाहिए जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। आप अपना जाति आवासीय प्रमाण पत्र बिल्कुल रेडी करने में लग जाइए और 30 सितंबर से पहले बनवा लीजिए। क्यों, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा, और साथ में हर एक वो चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगा। उम्र कितनी होनी चाहिए, यदि आप चतरा के नहीं रहने वाले हैं तो आप इस आवेदन को भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। और साथ में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मांगा जाएगा, फॉर्म, ये तमाम चीज़ों को मैं अभी आपको दिखाऊंगा अपने इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरी देख लीजिए ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। अभी वैकेंसी भराना शुरू नहीं हुआ है, आपके पास थोड़ी सी समय है। आप अपना सभी डॉक्यूमेंट को रेडी कर लें, जाति आवासीय इन सभी डॉक्यूमेंट को बिल्कुल तैयार कर लें। अब सीधे सीधे हम लोग देख लेते हैं उस नोटिस को, जो नोटिस प्रकाशित की गई है चतरा जिले के द्वारा। हर प्रकार का लिंक हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। हमारे वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहां से आप देख सकते हैं, या नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा। ये है वो नोटिस जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चतरा जिले के गृह रक्षक यानी होम गार्ड के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चतरा जिले के गृह रक्षक के रूप में नव नामांकन, मतलब नया नामांकन होगा, नई भर्तियां होंगी रिक्तियों के विरुद्ध। जितनी भी रिक्तियां हैं, जितनी भी खाली स्थान है उनके जगह पर दो प्रकार का होम गार्ड है, एक ग्रामीण गृह रक्षक यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और दूसरा शहरी गृह रक्षक यानी शहरी क्षेत्रों के लिए। देखिए वैसे होमगार्ड की जो वैकेंसी आती है वो इस आधार पर होता है कि जितना दिन आपको काम दिया जाएगा उतना दिन आपको जो है वो पेमेंट किया जाएगा। मगर अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि रेगुलर काम भी दिया जा रहा है और रेगुलर जो है वो उनको वेतन भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पर लेकिन नियमावली में वही लिखा हुआ है, तो वो चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। साथ में अभी जो यहाँ पर रिक्ति दिख रही है ये घट सकती है या बढ़ सकती है। जो जितनी सीटें अभी आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है कि इसमें सीटें बढ़ जाए या घट जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए है। ग्रामीण गृह रक्षक मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। और यहाँ नीचे में जो है ये शहरी गृह रक्षकों के लिए है। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में चतरा जिले में सिमरिया नाम का जो प्रखंड है, सिमरिया प्रखंड, हंटरगंज प्रखंड, इटखोरी प्रखंड। तो सिमरिया प्रखंड में 18 पुरुष की बहाली है और महिला की 17 बहाली है, यानी टोटल 35 बहाली होनी है उस प्रखंड में। हंटरगंज प्रखंड में 19 पुरुष और 19 महिला, टोटल 38 वैकेंसी है। इटखोरी में 15 पुरुष 15 महिला, टोटल 30 वैकेंसी है। इस प्रकार से आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपका जो भी प्रखंड है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। गृह रक्षक शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में देखिए, शहरी क्षेत्रों में दो प्रकार का पद होता है, एक तकनीकी वाला और एक गैर तकनीकी वाला। तो गैर तकनीकी वाला में 7 पुरुष 7 महिला यानी टोटल 14 वैकेंसी है। और शहरी तकनीकी क्षेत्र वाले में 8 पुरुष 7 महिला, टोटल 15 वैकेंसी है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जांच परीक्षा स्थल तिथि लिखित परीक्षा कब होगा, इसके लिए अलग से डेट घोषित किया जाएगा। आपने देखा ही जितना भी यहाँ पर सीटें दी गई है उसका 50% जो है वो महिलाओं के लिए है। 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं ही, जिसका वहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है। और 5% उन महिलाओं में से 5% सीटें ऐसी महिलाओं के लिए हैं जो तलाकशुदा हैं, परित्यक्ता हैं, विधवा महिला है, ऐसे महिलाओं के लिए है। आप इसमें आवेदन तभी कर सकते हैं जब आप उस प्रखंड के रहने वाले हैं तभी। जैसे यदि आप सिमरिया प्रखंड के रहने वाले हैं तो चतरा जिले में, हम अभी बात कर रहे हैं झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड में, अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और वो सिमरिया प्रखंड से ही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप हंटरगंज के रहने वाले हैं तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगी यदि आप इन सब प्रखंड के रहने वाले नहीं हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आप चतरा जिले के रहने वाले ही नहीं हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब इसमें आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप वहाँ के लोकल निवासी हैं उस प्रखंड के, तभी। शहरी क्षेत्रों के लिए उस शहर में उस नगर निगम क्षेत्र के रहने वाले हैं तभी आप उसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आवेदन नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर लिख दिया गया साफ तौर पर
ग्रामीण गृह रक्षक अभ्यर्थी को चतरा जिले के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और शहरी क्षेत्र के लिए अभ्यर्थी को चतरा जिले के शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। उम्र आपका 19 साल से 40 साल के बीच में होना चाहिए और आपके उम्र की गणना 1/1/2025 के आधार पर की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो केवल 7वीं पास चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में जो होमगार्ड है उनके लिए, और शहरी क्षेत्र के होमगार्ड के लिए 10वीं पास चाहिए कम से कम। शारीरिक माप ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए समान ही है। पुरुष अगर हैं जनरल कैटेगरी के या ओबीसी कैटेगरी के तो 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। SC ST के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। महिला है तो 148 सेंटीमीटर होना चाहिए सभी कैटेगरीज के लिए। और सीना छाती की जो माप है वो पुरुष के लिए सामान्य और ओबीसी यानी जनरल ओबीसी के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और SC ST के लिए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये केवल पुरुषों के लिए एप्लीकेबल है, महिलाओं के लिए नहीं। अब देखिए, दो प्रकार की जो वैकेंसी आई हुई थी शहरी क्षेत्रों में, एक तकनीकी और गैर तकनीकी। तकनीकी की अगर बात करें तो ऐसे लोग जो चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्राध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लाइसेंसधारी चालक, अगर इन सब कैटेगरीज के अगर आप हैं तभी जाकर के आपको तकनीकी दक्षता वाला माना जाएगा, तकनीकी रूप से दक्ष माना जाएगा। और ये जो सीटें हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर में दिखाया था, ये नीचे वाला सीट, ये इसमें जो 8 पद पुरुष के हैं, 7 महिला के लिए 15 टोटल रिक्ति हैं, इसमें वही लोग जाएंगे जिनके पास जो है ये तमाम जो है वो चीज़ें हैं, वही जाकर के तकनीकी दक्षता जिनके पास है वही इसमें अप्लाई कर पाए। अब इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी दौड़ वगैरह की बात कर लेते हैं। 1 मील दौड़ना है यानी 1600 मीटर, 1600 मीटर दौड़ना है। ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट, ये तमाम चीज़ें सम्मिलित होगी। अगर हम दौड़ की बात करें पुरुष के लिए, अगर 1 मील 5 मिनट या उससे पहले पूरा करते हैं तो 20 अंक मिलेंगे, और महिला के लिए 8 मिनट या उससे पहले पूरा करते हैं तो 20 अंक मिलेंगे। 5 से 6 मिनट के बीच में अगर आप दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे, और महिला के लिए 8 से 10 मिनट के बीच में अगर कंप्लीट करते हैं तो 10 अंक मिलेंगे। 6 मिनट या उससे अधिक अगर आप समय लेते हैं 1600 मीटर दौड़ने में तो आप अयोग्य होंगे, और महिला अगर 10 मिनट से अधिक समय लेती है तो वो अयोग्य माना जाएगा। तो आपका प्रयास होना चाहिए 5 मिनट या पहले वाला में, क्योंकि 5 मिनट से अगर आप पहले पूरा करते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा, जो आगे चल करके आपको काफ़ी प्रॉफिट देगा, और मेरिट लिस्ट जो है उसमें आपका नाम आने की संभावना ज़्यादा होगी। ऊंची कूद की अगर बात करें तो न्यूनतम 4 फीट ऊंची कूद होना चाहिए जिसमें 5 अंक मिलेगा। 4 से लेकर के 4 फीट 3 इंच तक 6 अंक मिलेगा। 4 फीट 3 इंच से 4 फीट 6 इंच तक 7 अंक मिलेगा। 4 फीट 6 इंच से 4 फीट 9 इंच तक 8 अंक मिलेगा। 4 फीट 9 इंच से 5 फीट तक 9 अंक मिलेगा, और 5 फीट से लेकर से अधिक अगर आप करते हैं तो 10 अंक मिलेगा। तो आपका प्रयास होना चाहिए 5 फीट ऊंची कूद करने का, ताकि आपको 10 नंबर मिले। और महिलाओं के लिए ये है, आप यहाँ पर देख लीजिए, 3 फीट अगर महिलाएं करती हैं तो 5 अंक, 3 फीट से 3 फीट 3 इंच तक जो है वो 6 अंक, 3 से लेकर के 6 इंच तक 7 अंक। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। लंबी कूद की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 12 फीट अगर आप लंबी कूद करते हैं तो 5 अंक मिलेगा, और अगर 16 फीट से अधिक करते हैं तो 10 अंक मिलेगा। ठीक महिलाओं के लिए भी इसी प्रकार से है, और आपके स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे। 5 अंक आपको 9 फीट की लंबी कूद पर मिलेगा, और 13 फीट से अधिक अगर कूदते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। वहीं यहाँ पर देख लीजिए शॉर्ट पुट की अगर बात करें यानी गोला फेंकने वाला, 16 पाउंड का गोला अगर 16 फीट फेंकते हैं तो तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, और महिला के लिए 10 पाउंड का गोला 10 फीट से अधिक फेंकते हैं तभी जाकर के आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तकनीकी दक्षता परीक्षण में मैंने जो तकनीकी सीटें दिखाई थी उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं शहरी गृह रक्षकों के लिए, ये जो मैंने बताया ये तो था ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए जो गैर तकनीकी है, और साथ में शहरी गैर तकनीकी के लिए। अब यहाँ पर तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों को थोड़ी सी छूट दी गई है, इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लिया गया है। देखिए यहाँ पर 6 मिनट या उससे पहले अगर आप 1600 मीटर दौड़ते हैं तो 20 अंक मिलेगा, और महिला के लिए 8 मिनट या उससे पहले अगर आप 1 मील दौड़ते हैं तो 20 अंक मिलेगा। और ठीक इसी प्रकार से जैसे वहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर भी तमाम बातें दी गई है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर भी गोला फेंक वाला में भी जो है देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब आप ये परीक्षा पूर्ण कर लेते हैं, शारीरिक जांच परीक्षा जब आप पूर्ण कर लेते हैं, उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं,
तब जाकर के आपको लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों से 7वीं कक्षा और शहरी क्षेत्र के जो गृह रक्षक होंगे, उनको 10वीं कक्षा के स्तर के अनुसार से लेखन क्षमता की जाँच की जाएगी। और यहाँ क्वालिफ़ाइंग मार्क होगा 100 और पास मार्क होगा 30। तो ग्रामीण होमगार्ड की वैकेंसी जो भरेंगे उसको 7वें लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा और शहरी क्षेत्रों के लिए 10वीं लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 नंबर का होगा, 30 नंबर पास का होगा। उसके बाद तकनीकी दक्षता परीक्षण होगा। तकनीकी दक्षता परीक्षण उन्हीं से लिया जाएगा जो तकनीकी शहरी क्षेत्र के लिए अप्लाई करेंगे, आप सबों से नहीं लिया जाएगा। इसमें भी 100 नंबर का होगा और 30 नंबर जो है वो पासिंग मार्क होगा। और जब आप ये तमाम क्वालिफ़ाई कर जाएँगे तो उसके बाद जो है वो मेधा सूची तैयार होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, फिर पुलिस के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र का वेरिफ़िकेशन होगा और इसके बाद जो है वो आपको इसमें नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके बाद कुछ ये राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद पुरस्कृत लोगों के लिए है। अगर आपके पास ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है तो पर भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए, अगर आपने एमए किया हुआ है तो आपको 10 नंबर मिलेगा, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो 8 नंबर, मैट्रिक किया हुआ है तो 4 नंबर, इंटर किए हुए हैं तो 6 नंबर। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है 15 सितंबर से 30 सितंबर 2025 के 5 बजे तक इस वेबसाइट पर। अभी ये इस वेबसाइट पर जो है वो ये वाला वैकेंसी लाइव नहीं है, जैसे ही लाइव होता है तो मैं आपको इसके बारे में एक बार और अपडेट कर दूंगा। अभी आपके पास 15 दिनों का समय है। आप अपना जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। अगर आपने जाति आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए, क्योंकि अगर आप आरक्षित कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो उसके लिए आरक्षण के संदर्भ में जो है वो आपको जातीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वहीं अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं कि नहीं, इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना ही चाहिए, या फिर अगर आप वहाँ के रहने वाले हैं या नहीं, इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र हर कोई ज़रूर बनवा लें। इसमें 100 रुपया शुल्क भी रखा गया है जो ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको जमा करना है, और साथ में रंगीन हाल में फ़ोटो खिंचाया हुआ उसको अपलोड करना है और सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। एक आवेदक को एक ही आवेदन पत्र जो है वो भरना है। एक से अधिक अगर आप भरते हैं तो वैसी स्थिति में आपका सब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बढ़िया तरीके से आपको आवेदन को भरना है, इस बात का ध्यान रखें। आवेदक जिला के किसी भी प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी जो है वो आवेदन समर्पित कर सकते हैं खुद से इंटरनेट पर। मैंने जो वेबसाइट दिखाया उसको खोल करके आवेदक द्वारा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में से किसी एक का विवरण जो है वो ऑनलाइन इसमें भरना होगा। साथ में आपको लगातार हमारे चैनल को भी देखते रहना है या फिर अखबारों को भी देखते रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट एवं अन्य संबंधित डेट जो है वो आपको वहीं से जानकारी मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही बड़ी बात लिखी गई है कि अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित कोई भी आप प्रमाण पत्र आवासीय, जाति, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, खेलकूद श्रेणी आदि से संबंधित प्रमाण पत्र यदि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद होंगे तो वो मान्य नहीं होगा। मतलब आप अपना जाति आवासीय प्रमाण पत्र 30 सितंबर 2025 के पहले बनवा लीजिए। इसके पहले का ही बना हुआ सर्टिफिकेट मान्य होगा। अगर आप 30 सितंबर 2025 का कोई प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। यहाँ साफ तौर पर लिख दिया गया है। आप इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, वरना आपका सब चीज़ हो जाएगा लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। लास्ट डेट के पहले का बना हुआ जातीय आवासीय प्रमाण पत्र, खेलकूद श्रेणी का प्रमाण पत्र और जितना भी प्रमाण पत्र, जितना भी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो लास्ट डेट के पहले का बना हुआ होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। पेमेंट करने से पहले एक बार आवेदन पत्र को आप सुधार सकते हैं, उसके बाद दोबारा आप सुधार नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप ध्यानपूर्वक भरें। आप जो भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे उन सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना हस्ताक्षर जरूर कर दें। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वैसी स्थिति में आपके पास ये वाला फॉर्म भी होना चाहिए। ये वाला फॉर्म जो है वो हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। इस वाले फॉर्म को पूरी भर लीजिए बढ़िया तरीके से, क्योंकि इसको भी आपको अपलोड करना है। यहाँ फ़ोटो चिपका करके यहाँ जो जो डिटेल्स मांगा गया है वो डिटेल भर करके आपको अपलोड भी करना है। यहाँ पर सबसे पहले अपना प्रखंड का नाम भर देना है, यहाँ अपना नाम, यहाँ पिता या पति का नाम। पति का नाम तभी जब महिला हो। पुरुष महिला क्या हैं, विवाहित हैं कि अविवाहित हैं, अगर तलाकशुदा वगैरह यहाँ पर हैं तो यहाँ डाल दें। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों इसमें डाल दें। अपना मतदाता पहचान पत्र इसमें डाल दें या फिर आधार कार्ड वगैरह जो भी है। जैसे यहाँ क्रम संख्या 1 डालिए, पहचान पत्र में जैसे आधार कार्ड डाल दीजिए, यहाँ आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए। अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए और इस तारीख को कितना आपका उम्र हो रहा है
वो लिख लीजिए। इसको आप इंटरनेट से कैलकुलेटर या फिर कैलकुलेटर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरनेट पर आप लिखिए एज कैलकुलेटर, तो आपके सामने आ जाएगा। वहाँ से आप ये वाला डेट और अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका कितना साल उम्र हो रहा है। आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं उसको यहाँ पर आप भर दीजिए, जनरल ओबीसी जो भी हैं। आप अपना अस्थाई पता डाल दीजिए और यहाँ पर वर्तमान पता डाल दीजिए। अगर दोनों समान ही है तो दोनों में समान पता डाल दीजिए। शैक्षणिक योग्यता आपने क्या क्या किया है, 7वां, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, ये आप डाल दीजिए। अगर आप ग्रामीण होमगार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 7वां भी डालना है, अन्यथा अगर आप मैट्रिक, इंटरमीडिएट इन सबों से अगर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। वैसे जो जो आपके पास है आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास कोई खेल कूद का संबंधित सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। आपकी हाइट कितनी है, चेस्ट कितना है, वो डाल दीजिए। शरीर में 2 गो पहचान चिन्ह जो है उसको डाल दीजिए। यहाँ पर अपना स्थान डालिए, यहाँ डेट डालिए, यहाँ पर हस्ताक्षर कीजिए और उसके बाद जो है आप इसको अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आप ये वाला भी डालिए। ये वाला में देखिए विज्ञापन संख्या यहाँ पर डाल दीजिए। विज्ञापन संख्या कहाँ से मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है विज्ञापन संख्या 1/2025, 1/2025 ये विज्ञापन संख्या है। तो इस विज्ञापन संख्या को भी यहाँ पर डालिए और उसके बाद फिर यहाँ पर क्रमांक आपको नहीं डालना है, दिनांक नहीं डालना है। यहाँ पर आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, ग्राम पोस्ट, ये सब डाल दीजिए। इस पावती रसीद में भर लीजिए। हो सकता है कि बाद में आपको ये वाला डॉक्यूमेंट मांगेगा और वहाँ पर आपको ये वाला रिसिप्ट के रूप में देगा। ठीक इसी प्रकार से ये शहरी क्षेत्र के लिए है जिनको आवासीय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। यहाँ तमाम डॉक्यूमेंट वगैरह डाल दें और उसी प्रकार से फॉर्म दिया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से अपना फॉर्म वगैरह भर दें और भरने के बाद जो है इसमें भी पावती रसीद है, इसको भी आप भर दें। और भरने के बाद ये सब डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना है और साथ में एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, आवासीय प्रमाण पत्र, जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उन तमाम डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बना करके आप अपलोड कर दें। या इस संबंध में अगर वेबसाइट प्रारंभ हो जाएगा, जब वैकेंसी लाइव हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या डालना है, क्या अपलोड करने का जो जो ऑप्शन दिया जाएगा वो आप डाल करके ऑनलाइन कर दें।